प्यारे दोस्तों, रोजा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोजा कबूल होना चाहिए। रोजा कबूल होने की कौन सी निशानियां होती हैं? रोजे रखना हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन हमारे मन में यह सवाल आता है कि रोजा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोजा कबूल होने की क्या निशानी है। प्यारे दोस्तों, रोजा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोजा कबूल होना चाहिए, यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोजा रख रहे हैं ये तो फर्ज है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारा रोजा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा सिर्फ न खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है। जैसे जुबान से कोई गलत बात न बोली जाए, कानों से गलत चीजों को न सुना जाए, और अगर फिर भी वह गलत काम करता रहे, यानी रोजा रखकर भी वह गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका रोजा रोजा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोजा तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल ही नहीं करता है। रोजा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोजा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीजें जाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोजे को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया है। जब कोई इंसान रोजा रखता है तो फिर वह बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोजा मकरूह भी हो जाए। रोजा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वह खाना छोड़ दिया, तो वह सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोजा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जब कयामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोजा लेकर आ रहा है, कोई जकात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक व ताला के जो फरिश्ते होंगे वह उनको अज्र इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोजेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोजेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अज्र दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोजा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोजे का अज्र अता करूंगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वह पूरा दिन भूखा प्यासा है और यह करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वह उसमें राजी है। तो अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन उनको अज्र अता करेगा। जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है, अल्लाह ताला की बारगाह में तो कौन सी निशानी नजर आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई? जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से न जाने रोजाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना, यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने खास है, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर से इनवाइट करोगे कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है, तो आप उसे बार बार अपने पास बैठाना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो। इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है, तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमा देता है, वह अगली नमाज भी पढ़ लेता है। जब अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक देता है, तो यह निशानी होती है पिछली नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है, तो हम यह न सोचें कि हमें वक्त नहीं मिला इसीलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि यह सोचा करें कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इसी तरह से रोजा, अगर हमने एक रोजा रखा, उसके बाद हमने अगला रोजा भी रख लिया, तो ये इस बात की निशानी होगी कि हमारे पिछले रोजे को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजा रखकर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वह देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वह सुन रहे हैं, यानी वह सारे काम आप कर रहे हैं रोजा रखकर जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। और फिर आप अपनी हठकर्मी में रोजा रख रहे हैं कि हमें तो रोजा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको प्यास लगती नहीं है तो फिर आप रोजा रख रहे हो, तो फिर आपके रोजा रखने का क्या मतलब है? इंसान कमजोर है और अल्लाह को यही तो पसंद है कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। इंसान इफ्तार करने के लिए बैठता है और जैसे ही अजान होती है, और अजान होने से पहले अल्लाह फरिश्तों में फरमाता है कि देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी भी रखा है, देखो उसे कोई इंसान देख भी नहीं रहा, वह तन्हाई में है, ऐ फरिश्तों इसको भूख लगी है, खाना भी इसके सामने है, लेकिन ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि मौला इसको तेरी मोहब्बत ने रोके रखा है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके सामने पानी रखा है, ये पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि मौला उसे तेरे डर और खौफ ने रोक रखा है। अल्लाह ताला खुश होता है और ऐसे रोजेदार को देखकर जैसे ही अजान होती है तो इंसान खाना खाना शुरू कर देता है, तो अल्लाह फरमाता है देखो मैंने इजाजत दे दी तो किस तरीके से खाना खा रहा है। ये अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। तो किसी इंसान का रोजा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उसको सुकून मिलता है, दिल में नियत हासिल होती है, अगले रोजे की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोजा रख के कमजोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान का रोजा अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से वह दिख रहा होगा कमजोर है, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और कुव्वत मिलती है, वह बंदा खुद महसूस करने लगता है। यह रोजे का कमाल है, इसीलिए रोजे को हरगिज मिस न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक रोजा बगैर बीमारी या बगैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी भर भी अगर वह रोजे
रोजे रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार कयामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा। बेरोजेदार हिसाब किताब